नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि यहाँ का समर दिखाओ, समर टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं, कैसे दिखते हैं, सारा कुछ हमें दिखाओ। तो आज ना मैं आपको एक मेला घुमाने लाई हूँ। तो इंडिया में तो आपने बहुत सारे मेले घूमे होंगे, चलिए आज मैं आपको कनाडा का मेला घुमाती हूँ। तो आज की वीडियो की शुरुआत में ही ना मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। जी हाँ, माफ़ी क्यों? बिकॉज़ ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा बुखार है। अभी जैसे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ विद एडिटिंग, और बचपन से मेरा ऐसा है कि तो जब भी मुझे बुखार होता है 103, 104 वैसा ही रहता है। तो मेरे वॉइस के चेंजेस के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। प्लीज़ कोप अप एंड एडजस्ट। और आज का ये जो मेला है ना वो मेरे घर के पास ही लगा था। यहाँ देखिए हाईटेक रोबोट्स क्या कुछ नहीं थे, और मेला ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। तो ये ना इसे हम रिब फेस्ट बोलते हैं। ये साल में एक बार हमारे यहाँ हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी होता है। तो कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है बिकॉज रिब फेस्ट का मतलब या पोक रिब्स बीफ उससे रिलेटेड है। तो ज़्यादातर लाइक इंडियंस इसे अवॉइड ही करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। पर ये ना मेरे घर के एक साइड में ग्राउंड है, उसमें ही हुआ था, तो इसीलिए मैं देखने गई थी कि क्या कुछ है। तो हम इंडियंस को ना ज़्यादातर ये स्मेल रास नहीं आती, हमें भी नहीं अच्छा लगता। पर क्योंकि इसमें इतने सारे इवेंट्स थे और लाइक अन्य तरह के शॉप्स भी होते हैं जिसमें केक्स, हनी, लाइक डेकोरेटिव आइटम्स, ज्वेलरी, क्या कुछ नहीं मिलता, तो मैं वो सब देखने गई थी। और यस हाँ, जैसे हमारा कल्चर अलग है, इन लोगों का भी अलग है। अगर हमें कुछ समझ नहीं आता तो इसका मतलब ये तो नहीं हम उन्हें डिग्रेड करें या उसे लो नज़र से देखें। जी हाँ, अगर हमें खाना पसंद नहीं तो हम नहीं खा सकते, जैसे हम भी नहीं खाते। बट इट्स ओके टू वंस अपॉन ए टाइम गो देयर एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। अब दूसरी चीज़ें भी रहती है वहाँ रिक्रिएशनल, इसीलिए हम वहाँ आज घूमने गए थे। और मैं बता दूँ ये मेला ना पर्टिकुलरली बच्चों के लिए जन्नत है, बिकॉज़ यहाँ तरह तरह के राइड्स होते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं एक फोम में भी बच्चे नहा रहे थे। मैं ज़्यादा क्लियरली आपको नहीं दिखा सकती बिकॉज़ बच्चों पे यहाँ कैमरा उन्हें शूट करना ये सब मना है। और वहाँ पे ना जैसे मैंने बोला ये रिब फेस्ट था, इसीलिए खाने का ढेर सारा ऑप्शन था। यहाँ वेज में भी ऑप्शंस थे और आप कुछ भी लेके उसे खा सकते हैं। और यहाँ का सबसे फेमस फूड जो है पुटीन, वो भी वहाँ मिल रहा था। और यहाँ पर्टिकुलरली लोग खाने के लिए ही ज़्यादातर आते हैं, लाइक एल्डरली पीपल। और बाकी जो लोग हैं वो घूमने आते हैं, जैसे हमारी तरह हम तो वो कंज्यूम नहीं करते, इसीलिए हम घूमने गए थे। और बच्चे तो जो खुश थे यहाँ जाके क्या बोले। तो यस, ये इनका कल्चर है, ये समर के टाइम में ज़्यादातर होता है और यहाँ जाना और मज़े करना भी अच्छा लगता है। और यहाँ ना परफॉर्मेंसेस होती है ऐसे स्टेज पे, लोकल बैंड्स आते हैं, टैलेंटेड सिंगर्स आते हैं, सुपरस्टार्स आते हैं, हाँ लोकल जो भी हो, तो ये लोग परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे ऐसे ढेर सारे बेंचेस थे जहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और वो लड़की ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे और ट्रेंडी गाने गा रही थी जो आप एंजॉय कर सकते हैं। कुछ गाने तो मैंने डिलीट नहीं किए हैं, लाइक अब म्यूट नहीं किया है, आपको सुनाया है, तो आप भी डेफिनेटली एंजॉय कीजिए। तो वहाँ पे इतने सारे चेयर थे ना, आप अपना खाना लेके वहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर ये खाने का ही फेस्ट था, इसीलिए आप देख सकते हैं कि ढेर सारे लोग और ढेर सारे चेयर्स थे जो लोग एंजॉय कर रहे थे। हम उस दिन नहीं खाए थे बिकॉज़ हमें उसके बाद कहीं और भी रश करके जाना था, इसीलिए हम तुरंत ही उसे घूम के दूसरी जगह चले गए थे। पर इतना अच्छा माहौल था, सब कुछ इतना अच्छा था कि मैं क्या ही बोलूँ। तो एवरीबडी वाज एंजॉयिंग और गाने भी बहुत सारे अच्छे थे। ये मुझे अपने कॉलेज का टेक फेस्ट याद दिलाता है, जहाँ कुछ ऐसे ही स्टेज लगता था, मैं परफॉर्म भी करती थी और मैं ऑडियंस में एंजॉय भी करती थी। तो दोनों ही वक्त मुझे बहुत सारा याद आ रहा था। और मैं अपने कॉलेज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी। मैं बता दूँ मैं अपने बैच की फ्रेशर भी रह चुकी हूँ। तो वो सारे अच्छे बुरे मेमोरीज याद आ रहे, बुरे तो कुछ नहीं, अच्छे ही थे आजकल जब याद आते हैं। तो हाँ चलिए बैक टू फेस्ट। तो यस, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं बच्चे बूढ़े हर कोई आ रहा था। और वहाँ पे ना जैसे आप देख सकते हैं कि पिग
इनका ही सेक्शन था ज़्यादातर, और मुझे वो पिग ज़्यादा क्यूट लग रहा था तो मैंने इसके साथ भी फ़ोटो उठाया। और यहाँ पे ना ढेर सारे ATMs भी थे, बिकॉज जैसे ये फूड ट्रक्स है, जैसे ये स्ट्रीट वेंडर्स टाइप के लोग हैं जो अपना स्टॉल डालते हैं इधर, इन्हें ना आप सिर्फ कैश ही दे सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोगों के पास ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं होता, इसीलिए अच्छा है कि अगर आप ऐसी जगह पे आ रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं तो ज़्यादातर कैश ही रखिए। अगर नहीं है तो भी यहाँ ATMs होते हैं जहाँ से आप विड्रॉ करके उन्हें दे सकते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा सा स्टॉल है जिसमें हाथी, घोड़ा, क्या कुछ टॉयज़ नहीं मिल रहा था। इसमें आप खेलेंगे, अगर आप जीत गए तो एक बड़ा सा टेडी लेके जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड को मैं वही बोल रही थी कि हम चलो उसे ही खेलते। मेरे हस्बैंड वही बोल रहे थे, उम्र चली गई पर वो लाइक लालच नहीं गई मेरी। तो यस, ऐसे ही मुझे ये अच्छा लगता है। तो हमारे साइड में ना एक, आपके यहाँ भी ऑल ओवर इंडिया एक मीना बाज़ार लगता है ना, जिसमें चीज़ें सस्ते में मिलती है, राइड्स होती है, खाना होता है, तो मेले काइंड ऑफ। तो वही मुझे उसी का फील आ रहा था वहाँ। फिर यहाँ मैरी गो राउंड काइंड ऑफ भी था, और वो रिंग का जो झूला होता है जिस पे बैठना मुझे तो डर लगता है बचपन से, तो वो भी था, लोग बैठ रहे थे। और पर्टिकुलरली ये बच्चों के लिए जन्नत है, जैसे मैंने बोला, बिकॉज़ यहाँ ना 2 महीने छोड़ के साल के बाकी पूरा टाइम लगभग विंटर ही रहता है। तो यही कुछ दिन है जब आप लोगों को ऐसे कपड़ों में देखेंगे, आप लोगों को बाहर खुश होते हुए, एंजॉय करते हुए देखेंगे। और अगर ये भी ना किया तो क्या किया, आई डोंट नो। तो या 10 महीने तो कनाडा में लगभग विंटर से ही चला जाता है, और हार्श विंटर्स होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे राइड एंजॉय कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और मैं बता दूँ, यहाँ की भी माँ ना इंडिया की तरह ही होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए केयर करते हैं। और पेरेंट्स लाइक वंस आपके बच्चे हो चुके तो बच्चों की खुशी ही सब कुछ होती है, मोर और लेस। अब जितना भी अर्न करें, जैसा भी लाइफस्टाइल, उन्हें ही अच्छा लाइफस्टाइल हम देने के लिए सब कुछ करते रहते हैं उसके बाद। तो लोग ऐसे ही बहुत सारे अपने बच्चों को लेके आए थे जो, और वो एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग राइड्स में बैठ रहे थे, तो माहौल बहुत ही अच्छा था। कुछ इंडियंस भी वहाँ पे थे जिनके भी बच्चे एंजॉय कर रहे थे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ। तो बहुत छोटे बच्चों के लिए भी राइड्स था, उनके पेरेंट्स वहाँ पे उन्हें बिठा रहे थे। तो जैसे आपको पता है, कनाडा इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। यहाँ हर शहर, हर जाति, धर्म के बच्चे थे, और वो अपना लाइक ये गाला टाइम वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ घूम के। और क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों का राइड था, उसमें तो हम नहीं बैठ सकते, पर मैं वो टॉय वाला सेक्शन ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहती थी। बुढ़ी के बाल वहाँ मिल रहे थे, कॉटन कैंडी, तो उन सब को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, बिकॉज़ इतने सालों बाद मैं कॉटन कैंडी देख रही थी। और मैं आपको जूम करके भी वो दिखा रही थी कि देखिए कॉटन कैंडी भी वहाँ मिल रहा है। और फिर मुझे दिखा ज्वेलरी सेक्शन, लाइक विंटेज वाले ईयर रिंग्स, ऑल दैट। उसको देख के तो मैं इतनी अट्रैक्ट हो गई, मैं क्या बोलूँ। मुझे यहाँ का ज्वेलरी अच्छा लगता है, पर मैं ज़्यादातर पहन नहीं पाती बिकॉज मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। मुझे सिर्फ गोल्ड ही जचता है एज इन ईयर रिंग्स। तो यस, तो ऐसे ही पूरा का पूरा हम देख रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। फिर हमें दिखे बहुत सारे टैंक्स। तो जी हाँ, यहाँ कनाडा के जो विंटेज टैंक्स है मिलिट्री वाले, जिन्हें उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है, उसे भी उन्होंने रखा था। और उसके साथ ही मैं फ़ोटो ले रही थी, वीडियो ले रही थी। और ऐसे ही करते हुए हम बाहर निकले, जहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पाइपर्स काइंड ऑफ, इनके विंटेज कपड़े पहन के लोग खड़े थे। और यहाँ मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दिखा रही हूँ जिसका नाम है टैप टू पे। यहाँ कोई एंट्री फीस तो नहीं था, पर आप ऐसे डोनेशन के लिए अपना क्रेडिट कार्ड से टैप करके पे कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमें अच्छा लगा और हमने किया भी, इफ़ यू आर नॉट कैरिंग कैश। और ये मेला ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ समर टाइम में लगते रहते हैं, एंड यू शुड बी ए पार्ट ऑफ इट, बिकॉज 10 महीने तो हम घर में विंटर के लिए बंद होके ही बैठे रहते हैं। और 1-2 महीने जो बाहर कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करने मिले, अगर आप उसका भी हिस्सा ना हो तो बहुत ही लाइफ फिर सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो जी हाँ, आज का वीडियो कुछ ऐसा ही था। और मैं आपके लिए आज भी ढेर सारे अमेज़ॉन के लिंक्स छोड़ दूँगी, वही मानसून रिलेटेड, आपके किचन रिलेटेड। मेरे लिंक ट्री को ज़रूर शेयर चेकआउट कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए आपके प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और डू मुझे ज़रूर बताइएगा कि डू मेंशन आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना है। थैंक यू।